सिनेमा, सियासत और साजिश की कहानी। सितंबर 2011 को एक महिला अचानक से गायब हो गई। वो ना तो कोई बड़ी नेता थी, ना ही कोई बड़ी अधिकारी, पर उसका मामला इतना बढ़ गया कि जांच सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। मामले की पड़ताल हुई तो राजस्थान की राजनीति में भौचाल आ गया। 2 कांग्रेसी नेता भी नप गए। साथ ही में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से कई इन नेताओं के करीबी भी थे। मैं बात कर रही हूँ भंवरी देवी केस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन थी भंवरी देवी, ऐसा क्या हुआ इसके साथ में, और राजनीति, सियासत, सीडी और इस मर्डर का क्या ताल्लुकात था। पूरी कहानी, पूरी केस स्टडी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन थी भंवरी देवी। जोधपुर के पास एक गांव में भंवरी देवी नर्स हुआ करती थी। भंवरी देवी शादीशुदा थी, करीब 38 साल की उम्र थी और अपने बच्चों के साथ में रहती थी। भंवरी देवी की सैलरी 7 से 8 हज़ार रुपये हुआ करती थी और इसके साथ साथ भंवरी देवी राजस्थानी एल्बम्स के लिए भी शूट किया करती थी। भंवरी देवी की चाह थी कि वह राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बने। इन सब के चलते हुए वह कई बार अपनी नौकरी से गायब रहा करती थी। तो कलेक्टर ने, वहाँ के कलेक्टर जो थे, उन्होंने भंवरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है भंवरी देवी का पूरा खेल। अब भंवरी देवी अपने इलाके के एमएलए मलखान सिंह के पास मदद मांगने जाती है। मलखान सिंह इसे कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ के जो उस वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री जो थे महिपाल मडेरना, उनसे मुलाकात कराते हैं। और फिर भंवरी देवी को जो है, भंवरी देवी उनसे मदद मांगती है तो कलेक्टर के पास में फ़ोन जाता है और भंवरी देवी को नौकरी पर वापस रख लिया जाता है। अब इन सब के बीच में होता क्या है कि भंवरी देवी की और एमएलए, साथ ही में जो जल संसाधन मंत्री हैं, दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में जो है कुछ करीबी रिश्ता बन जाता है। इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और ये चलता है करीब 2009 से लेके 2011 तक। और इन सालों में भंवरी देवी की हैसियत बिल्कुल बदल जाती है। भंवरी देवी अमीर हो जाती है, वह गाड़ी खरीद लेती है, घर खरीद लेती है, उसके बच्चे जो हैं नामी पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगते हैं। तो भंवरी देवी एकदम से, उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी बदल जाती है। परेशानी शुरू तब होती है जब भंवरी देवी राजस्थानी एल्बम्स में हीरोइन बनने की जगह पॉलिटिक्स में घुसने की चाह रखती है और वह मांग करती है कि उसे विधायक का टिकट दिया जाए। तो यहाँ से सारी परेशानी शुरू होती है। अब जो महिपाल मडेरना और मलखान सिंह थे, ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वे इस बात को टालते हैं। तो कुछ समय बाद भंवरी देवी को समझ में आ जाता है कि ये जो है, ये मेरे साथ में खेल खेल रहे हैं ये दोनों। तो फिर भंवरी देवी एक साजिश रचती है और अब चालू होती है सीडी, सियासत और मर्डर की कहानी। चुनाव लड़ने के लिए टिकट ना मिलने पर भंवरी देवी इन दोनों को धमकाना शुरू करती है। तो इन सब मुश्किलातों के चलते हुए मलखान सिंह और महिपाल मडेरना भंवरी देवी से दूरियां बढ़ा लेते हैं। ये जो सीडी है, इस सीडी के दम पर भंवरी देवी का कहना था कि वह 3 दिन में सरकार गिराने की ताकत रखती है। आखिर ऐसा क्या था उस सीडी में, आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी। होता क्या है कि भंवरी देवी, जब इन लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, तो भंवरी देवी इनके बंगलों पर पहुंच जाती हैं। तो मलखान सिंह और महिपाल मडेरना से इसकी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। और यहाँ हुआ क्या था, यहाँ पर 60 लाख रुपए की डील की गई थी। इनका कहना था कि हम आपको 60 लाख रुपए देंगे, आप हमें सीडी दोगी। तो ये बात हुई और भंवरी देवी वहाँ से निकल गई। अब भंवरी देवी थोड़ी सी अलर्ट हो गई, ठीक है, भंवरी देवी अलर्ट हो गई, घर से निकलना कम कर दिया उन्होंने। फिर भंवरी देवी की जो गाड़ी थी, भंवरी देवी ने अपनी गाड़ी को बेच दिया महिपाल मडेरना के ही छोटे भाई को, तो 4.5 लाख रुपए में।
तो बात ये हुई कि जो 60 लाख रुपए हैं और 4.5 लाख रुपए हैं वो हम आपको बाद में देंगे। तो एक दिन भंवरी देवी को फ़ोन आता है उनके महिपाल मडेरना के छोटे भाई की तरफ से कि हम आपको पैसे देना है, आपको यहाँ यहाँ पे जाना होगा, आपको एक राजू भाई मिलेंगे तो वो आपको पैसे देंगे। तो ऐसी बातचीत हुई और उस दिन भंवरी देवी जो है घर से बाहर निकली और उस दिन के बाद से भंवरी देवी कभी लौटकर वापस नहीं आई। तो 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी जो थी वो गायब हो गई। इसके बाद में 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, ऐसे 12 दिन गुजर गए और भंवरी देवी घर वापस नहीं आई। तो भंवरी देवी का जो पति था अमरचंद, तो कई बार ऐसा होता था कि भंवरी देवी कहीं गई है, एल्बम की शूटिंग के लिए गई है, तो वो कई दिनों बाद वापस आती थी। लेकिन इस बार जब 12 दिन गुजर गए और ना बात हो रही है, ना फ़ोन पे बात है, ना कुछ पता चल रहा है, तो फिर अमरचंद ने जाके वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कराई और उसमें ये शक जताया कि जो हैं महिपाल मडेरना और मलखान सिंह, इनका कुछ ना कुछ हाथ है इसके गायब होने पर। तो ये उसने शक जो है वो जताया और ये बात मीडिया तक, जैसे ही मीडिया तक पहुंची तो पूरे जो एरिया था वहाँ पर हंगामा हो गया। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था कि भाई लोकल का केस है और नेता इन्वॉल्व है इसमें, तो हो सकता है कि पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल ना करे, इसलिए दबाव होने के कारण, हाई प्रोफाइल केस होने के कारण ये सौंप दिया गया सीबीआई को। ठीक है, अब सीबीआई ने जांच पड़ताल करी तो उसी दौरान हुआ क्या, इस बीच में ही एक सीडी लीक हो गई और जिस सीडी के बारे में जो भंवरी देवी थी, जिसको लेकर वो ब्लैकमेल कर रही थी, वो सीडी जो है वो वायरल हो गई। कई सारे न्यूज़ चैनल्स में आई ये बात, सारे मीडिया को पता चली। तो तब सीबीआई को ये पता चला कि हाँ, ये जो बात हो रही थी कि एक सीडी है वो झूठ नहीं थी, वो सच थी बात। और कहीं ना कहीं वो जो सीडी थी उसमें महिपाल मडेरना और भंवरी देवी, ये 2 लोगों के बीच की सीडी थी और कुछ 12 मिनट की सीडी थी और उस सीडी में सारी चीज़ें थी, सारी उनकी जो नंगी करतूतें थी वो सारी उसमें दिख रही थी। तो ये सीबीआई को एक बहुत ही पुख्ता सबूत मिल गया था कि कहीं ना कहीं ये इसमें भंवरी देवी के गायब होने में इन नेताओं का हाथ है। जनवरी 2012 में महिपाल मडेरना को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसके बाद में कुछ ही दिनों बाद में जो मलखान सिंह है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पूछताछ की गई। पूछताछ में फिर आगे की कहानी पता चली कि भंवरी देवी को जो है, जो फ़ोन लगाया गया था, सोहन लाल ने फ़ोन लगाया था और फ़ोन लगा के उसको बोला था कि आपको जो है बिलाड़ आना पड़ेगा 60 लाख लेने और साथ ही में 4.5 लाख गाड़ी के लेने के लिए। तो ये पूरा प्लान्ड था। तो भंवरी देवी अपनी गाड़ी लेकर निकली। फिर रास्ते में पीछे ही जो था सोहन लाल अपनी गाड़ी से चल रहा था, ये भरोसा दिलाने भंवरी देवी को कि हाँ भाई आप पैसे लेने ही जा रहे हैं। और वो जो मैंने बताया था राजू भाई जो था वो कहा गया था कि ये आपको पैसे देगा। और राजू भाई राजस्थान का जाना माना क्रिमिनल था, जिसका जो असली नाम था वो था शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन जो था वो सुपारी वगैरह लेके जो है मर्डर करता था और कई सारे ऐसे उसके जो है पुराने केस भी हैं। तो कहा गया शहाबुद्दीन को उर्फ राजू भैया बोला गया कि राजू भाई जो है वो मिलेंगे। तो ऐसे करके भंवरी देवी को बुलाया गया। तो भंवरी देवी अपनी गाड़ी लेकर निकलती हैं, पीछे सोहन लाल जो है अपनी गाड़ी से निकलते हैं। आगे जाके एक बोलेरो आती है, जिस बोलेरो में शहाबुद्दीन और साथ ही में उसके 2 साथी रहते हैं। तो भंवरी देवी को उस गाड़ी में बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आप सीडी दो, हम सीडी चेक करेंगे, उसके बाद में आपको पैसे देंगे। तो उस गाड़ी में ऑलरेडी पूरा इंतज़ाम किया गया था सीडी प्लेयर और वो सीडी लगाने का। तो वो सीडी लगाई जाती है। वो 52 मिनट की सीडी पूरी की पूरी देखी जाती है। भंवरी देवी, शहाबुद्दीन उर्फ राजू भैया और साथ में उनके 2 साथी मिलके वो पूरी सीडी देखते हैं। उसी बीच में होता क्या है कि गाड़ी का जो रास्ता है वो बदल दिया जाता है और कहीं सुनसान इलाके में गाड़ी ले को टर्न कर दिया जाता है। तो भंवरी देवी को शक होता है और भंवरी देवी चिल्लाने लगती है और गाड़ी से भागने की कोशिश करती है। तो उस वक्त शहाबुद्दीन ने क्या करा, शहाबुद्दीन ने भंवरी देवी को सीट के बीच में दबाया और पैरों से कुचलकर, ठीक है, उसका पूरा जो है गला घोट दिया और भंवरी देवी का गला घुटने से, सांस जाने से उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। फिर गाड़ी रुकती है और मडेरना का एक और बंदा आता है और फिर इन लोगों को बोला जाता है जालोड़ा जगह पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक बंदा और मिलेगा जो कि है
जिसका नाम था विश्वाराम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी लोग जो थे पूरे तैयारी से थे, सब कुछ सारे लोग इन्वॉल्व थे, सब नज़र रखी जा रही थी। तो एक नई जगह पता चलती है जलोढ़ा में, आपको एक नया बंदा मिलेगा, विश्वाराम। विश्वाराम जो है उसको बोला गया था कि बॉडी आपको ठिकाने लगानी है, तो बॉडी उसको ठिकाने लगानी थी, बॉडी उसको दे दी गई। वो एक जंगल में उस बॉडी को लेके जाता है, वहाँ पर पूरा भट्टी वट्टी का काम रहता है, भट्टियों का, तो वहाँ पर उस बॉडी को जलाता है और वो तब तक वहाँ रहता है जब तक बॉडी पूरे तरीके से जल नहीं जाती, और जलाने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है। लाश जो थी वो जला दी गई और उसकी जो भी अस्थियाँ थी वो भी जो है नदी में बहा दी गई, सारी चीज़ें जो है साफ़ कर दी गई। तो अब सीबीआई को ये सारी कहानी पता चली और बाद में जब सबूत ढूंढे गए, जब सारी बातें पता चली तो उन्हें सबूत भी मिले। अभी बताते मैं आपको पूरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये थी पूरी भंवरी देवी की कहानी, इस तरीके से उसका मर्डर जो था वो किया गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सीडी, सेक्स, सियासत और राजनीति का ये खेल था, पूरा ये मर्डर जो था ये इस तरीके से इन्वॉल्व था। तो ये थी भंवरी देवी की पूरी कहानी। अब हम बात करेंगे फॉरेंसिक एस्पेक्ट की इस पूरे केस स्टडी में। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे 3 इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी यहाँ पर, राजस्थान पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और साथ ही में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के। तो ये 3 टीम यहाँ पे काम कर रही थी। एविडेंसेस उन्होंने कैसे कलेक्ट करे, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, धीरे धीरे इन्हें पता चलता गया कि जो भी केस था उसकी बॉडी को जलाया गया, जलाने के बाद में जो है उसकी अस्थियां नदी में बहा दी गई। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जो थी उसमें बहाई गई थी अस्थियां। तो एक जगह पर जो बैग था वो फंसा हुआ मिलता है, तो उसमें से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। 1 क्रिकेट बैट जो कि रैप्ड था वायर्ड, उसमें बार्ब्ड वायर में, ठीक है, जिससे कि वो सिंक हो जाए पानी के अंदर, इसलिए उसे रैप किया गया था। सेकेंड थिंग, 2 कंट्री मेड पिस्टल्स। थर्ड, पार्ट ऑफ बोन्स, 5 टीथ और दांत के कुछ टुकड़े ये भी मिले थे, हड्डियों के टुकड़े मिले थे। रिस्ट वॉच मिली, ज्वेलरी पार्ट्स मिले, जैसे कि मोती हो गया, कुछ चीज़ें जो हैं छोटे छोटे से ज्वेलरी पार्ट्स वो भी मिले थे। इसके बाद में अ गनी बैग एंड सम क्लोथ्स विच वर रिपोर्टेडली सेड दैट बिलोंग टू झाकर। अब यहाँ पे जो 17 अक्यूज थे वो मैं बता देती हूँ। 17 लोग जो थे वो आपको यहाँ पर पूरी फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, ठीक है, ये उनके नाम है, फ़ोटोज़ हैं इनके साथ में। तो ये 17 अक्यूज थे। इनमें से कई लोगों को जो है ज़मानत मिल चुकी है, क्योंकि वकील जो थे, वकीलों के हिसाब से, हाई कोर्ट के हिसाब से ये केस जो है करीब 11-12 साल होने वाले हैं इस केस के लिए। तो कई लोगों को ज़मानत मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने 9 साल 10 साल इतने साल की सज़ा काट ली है। तो ये अभी पर्टिकुलर केस है, पूरे तरीके से सॉल्व जो है नहीं हुआ है। तो यही थी पूरी कहानी भंवरी देवी की, और ऐसे ही केस स्टडीज़ जो हैं हर संडे आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।